हेलो एवरीवन, वेलकम टू एयर टेक्सन चैनल। आपका अपने एयर टेक्सन चैनल पर स्वागत है। आज हम यह जानेंगे कि एलएनटी का कुछ भाई लोग बता रहे हैं कि उनके पास मेल आना शुरू हो गया है, तो उन पेपर कैसे दें। तो सबसे पहले कुछ बातों को गौर से सुननी है, नहीं तो आप जब एग्ज़ाम को देने बैठेंगे तो ये समस्याएं क्रिएट करेंगी, जिससे आपका एग्ज़ाम पूरा बेकार हो सकता है। जैसे कि अगली बार मेरे साथ एलएनटी कंस्ट्रक्शन में यही हुआ था। तो ये बातें ज़रूर सुन लें कि ऐसा आपके साथ ये समस्याएं ना आए। सबसे पहले आप एग्ज़ाम को फ़ोन से नहीं देंगे। आप वैसे भी फ़ोन से दे भी नहीं पाएंगे कि उसमें जो है 4G रैम, विंडो 8 या उसमें कंप्यूटर से पहले ही दिया रहता है कि आप जो है कंप्यूटर से दें या लैपटॉप से दें। तो सबसे पहले आपको जो एग्ज़ाम देना है वो लैपटॉप से देना है। दूसरी बात, सबसे पहले नेटवर्क का ज़रूर देख लेना है कि नेटवर्क जो होना चाहिए 5G होना चाहिए, और ऐसा ना हो कि कभी नेटवर्क पकड़े कभी छोड़ दे। मेरे एग्ज़ाम में ऐसे ही हुआ था कि मैंने दूसरे का वाईफाई लिया हुआ था और वो भी 4G था। तो मेरे में पेपर के दौरान नेटवर्क इशू आ गया था, तो मेरा पूरा एग्जाम रुक गया था। उसके बाद में मैंने सिर्फ 20 ही क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन से सिर्फ मैंने 20 ही क्वेश्चन हल कर पाए। बाकी मेरा एलएनटी कंस्ट्रक्शन का पेपर पूरा बेकार गया। मैंने मेल भी भेजा उनके पास कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हुए, तो उन्होंने बोला कि अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको उसी समय जो है मेरे पास करना चाहिए था। तो ये चीज़ें आप लोग ज़रूर ध्यान दें कि ऐसी समस्याएं नहीं आनी चाहिए। नेटवर्क का तो इशू होना ही नहीं चाहिए। तो आप ये चीज़ गौर से सुन ले भाई कि नेटवर्क का किसी प्रकार से इशू नहीं होना चाहिए। एमबी फुल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सोचे कि एमबी ख़त्म थोड़ी है, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास 5G नहीं है तो जिसके पास वाईफाई हो वहाँ पर जाइए, एग्ज़ाम दीजिए, पर ऐसा गलती मत करिए। और दूसरी बात, एग्ज़ाम देते समय अगर आप सोच रहे होंगे कि हम नकल कर लें या कैसे भी, तो आपका जो कैमरा रहता है वो हमेशा चलता रहता है, और आप अगर पीछे से कुछ बोल भी रहे हैं तो आवाज़ भी उसमें लिख के आ जाता है कि साउंड नॉइस, या ये भी तुरंत उस पर साउंड उस पर ऊपर सामने स्क्रीन पर शो करता रहता है। तो ये सब चीज़ें भी उसमें ध्यान देनी पड़ती हैं, क्योंकि अगली बार मेरा पेपर एलएनटी कंस्ट्रक्शन का बेकार हो गया। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि जो गलतियाँ मेरे साथ हुई हैं वो मेरे भाइयों के साथ भी हों। तो ये चीज़ें पहले से मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले उसमें हम देखते हैं कि क्या क्या मतलब कितने क्वेश्चन होते हैं और क्या क्या बातों को हमें गौर करना चाहिए। कुल 120 क्वेश्चन होते हैं और टाइम भी 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का टाइम मिलता है। इसमें से 90 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के रहते हैं और 30 डोमेन के क्वेश्चन रहते हैं। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और टेस्ट के लिए जो लैपटॉप या कंप्यूटर जो होना चाहिए उसमें क्या क्या प्रोसेस हो, मतलब प्रोसेसर होना चाहिए, ये चीज़ भी पहले ध्यान कर लें। स्क्रीन रिसोल्यूशन होना चाहिए जो 1024x768 का होना चाहिए। विंडो 8 से नीचे नहीं होना चाहिए, विंडो 8 से ऊपर होना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम देने में कोई समस्या क्रिएट नहीं होगी। नहीं तो समस्या ज़रूर क्रिएट होगी भाई, पहले बता दे रहा हूँ। प्रोसेसर 2.4 गीगा का होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। रैम 4 GB से रैम नीचे होना ही नहीं चाहिए, और इससे ऊपर जितना हो सके उतना ही आपके लिए अच्छा है। वेब कैमरा 0.5 मेगा पिक्सल से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ही रहना चाहिए। वेब ब्राउज़र जो न्यू मॉडल का गूगल क्रोम होना चाहिए, ये नहीं कि पुराना वर्जन है, न्यू होना चाहिए। और इन बातों को आप ज़रूर ध्यान दें कि भाई नेटवर्क इशू नहीं होना चाहिए। कि अगली बार मेरे साथ हुआ है तो मेरा एलएनटी कंस्ट्रक्शन का पेपर पूरा बेकार गया था। तो मैंने दूसरा पेपर एलएनटी टेक्नोलॉजी का दिया। तो मैंने एलएनटी टेक्नोलॉजी में ऐसी गलती नहीं की, इसलिए आज मैं एलएनटी टेक्नोलॉजी में इंजीनियर के पद पे हुई है मेरा एडमिट का आईडी कार्ड। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई लोग से ऐसी गलतियाँ ना हो।
अगर आप चाहते हैं कि हम कैसे उसमें क्या क्या मतलब कि फिटिंग कर सकते हैं, तो हाँ, ये मैं वीडियो में सीधे नहीं बता सकता हूँ भाई। तो प्लीज़ आप जो है मेरे मैसेज से कुछ पूछ सकते हैं, तो मैं कुछ टिप्स बता सकता हूँ। यदि वीडियो पसंद आए और आपको लगता है कि मेरी जानकारी से मेरी बताने से कुछ आपको फ़ायदा होगा, तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो पर बने रहें और चैनल पर हमेशा बने रहें। थैंक्स।